बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर करुणा का प्रकाश फैल रहा था। जब लोग दूर दूर से एक शांत महात्मा के पास आते थे, और वह महात्मा कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। एक संध्या का समय था। आकाश में हल्का केसरिया रंग फैल रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में एक गहरी शांति थी। कुछ थके हुए यात्री, कुछ गृहस्थ, कुछ भिक्षु और कुछ दुखी मन वाले लोग बुद्ध के पास आकर बैठ गए। सबके चेहरे पर प्रश्न थे, सबके हृदय में बोझ था। बुद्ध ने करुण दृष्टि से सबको देखा, हल्की मुस्कान आई और बहुत शांत स्वर में बोले, वत्सों, आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश से परिचित कराएगी। सब ध्यान से बैठ गए। वातावरण और भी शांत हो गया। बुद्ध बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां बाहरी शांति तो थी, पर लोगों के मन में भय छिपा था। चोरी, छल और अविश्वास का भय। उस राज्य का राजा बड़ा दयालु था। वो प्रजा को पुत्र समान मानता था, पर उसके मन में एक पीड़ा थी। वो सोचता था, मैं दंड देकर अपराध रोक सकता हूं, पर क्या मैं हृदय बदल सकता हूं? इसी प्रश्न ने उसे रातों में जागने पर विवश कर दिया। जब सारा नगर सो जाता, दीप बुझ जाते और गलियां शांत हो जाती, तब वो राजा अपने आभूषण उतार देता, राजवस्त्र त्याग देता और एक साधारण व्यक्ति बनकर नगर में निकल पड़ता। वो लोगों की बातें सुनता, दुख देखता, भूख महसूस करता, आंसू देखता, और हर रात उसके भीतर करुणा और गहरी हो जाती। एक ऐसी ही शांत रात्रि थी। चांदनी हल्की थी, हवा शीतल थी और नगर मौन में डूबा था। तभी राजा ने एक संकरी गली में कुछ धीमी आवाजें सुनी। वो रुका, सांस धीमी की और ध्यान से सुनने लगा। 4 व्यक्ति अंधेरे में खड़े थे, धीरे धीरे बात कर रहे थे। वे लोग थे जो मार्ग भटक चुके थे, जिन्हें समाज चोर कहता था। वे किसी बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे। राजा ने उनके शब्द सुने, पर उनके भीतर छिपी बेचैनी भी देखी। वे हंस रहे थे, पर उनकी हंसी में डर था। उनकी बातों में लालच था, पर आंखों में असंतोष था। राजा के हृदय में क्रोध नहीं उठा, दया उठी। वो धीरे धीरे उनके पास गया और साधारण व्यक्ति बनकर बोला, भाइयों, इतनी रात गए किस चिंता में डूबे हो? चारों चौंके, फिर उसे एक थका हुआ मुसाफिर समझकर ढीले पड़े। राजा उनके साथ बैठ गया। उसने न तो उपदेश दिया, न उन्हें डांटा। वो केवल सुनता रहा। धीरे धीरे बातों में उनके गुण प्रकट होने लगे। एक बोला, मैं धरती की गंध पहचानता हूं। मुझे पता चल जाता है कहां कुछ छिपा है। दूसरा बोला, मैं पशुओं की आवाज समझता हूं। मुझे पहले ही पता चल जाता है खतरा कब आने वाला है। तीसरा बोला, मेरे हाथ ताले खोल लेते हैं जैसे जल बहता है। चौथा बोला, मैं अंधेरे में भी पहचान लेता हूं, जिसे देख लूं फिर कभी नहीं भूलता। राजा मौन रहा, पर उसके भीतर एक दीप जल उठा। उसने देखा, ये अपराधी नहीं है, ये खोई हुई शक्तियां हैं। ये अंधकार नहीं है, ये गलत दिशा में चल पड़े दीप है। तब राजा ने बहुत शांत स्वर में कहा, यदि जीवन बदलना है तो छोटी राह नहीं, बड़ी राह पकड़नी होती है। उसने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाने का प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर उनका लालच जाग उठा और वे उसके साथ चल पड़े। बुद्ध कुछ क्षण रुके। हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर बुद्ध ने नेत्र बंद किए और बहुत मधुर स्वर में बोले, वत्सों, ये कथा केवल चोरी की नहीं है। ये कथा इस बात की है कि हर मनुष्य में कोई न कोई दिव्य गुण छिपा है, पर जब चेतना सो जाती है
तो वही गुण बंधन बन जाते हैं। आगे की कथा में तुम जानोगे कैसे करुणा दंड से बड़ी बनती है और कैसे एक सही दृष्टि अपराधी को रक्षक बना देती है। बुद्ध मुस्कुराए। अब कुछ क्षण आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और अपने मन को शांत होने दो। बुद्ध ने नेत्र आधे मूंदे। स्वर और भी धीमा हो गया, जैसे हर शब्द श्वास के साथ बह रहा हो। वत्सों, रात्रि गहरी हो चली थी और वे चारों उस अजनबी के साथ आगे बढ़ रहे थे जिसे वे अपना साथी समझ बैठे थे। नगर सो रहा था, दीप बुझ चुके थे, केवल चांद का हल्का प्रकाश रास्तों पर फैल रहा था। चलते चलते वे महल के समीप पहुंचे। अचानक एक कुत्ता भौंक उठा। चारों रुक गए। जो पशुओं की भाषा समझता था वो ध्यान से सुनने लगा। कुछ क्षण बाद उसका मुख पीला पड़ गया। वो बोला, ये कुत्ता कह रहा है कि हमारे साथ राज्य का राजा चल रहा है। क्षण भर सन्नाटा छा गया। फिर तीनों हंस पड़े। डर के कारण तुझे भ्रम हो रहा है, उन्होंने कहा। राजा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, भूखा प्राणी अक्सर अजीब ध्वनियां करता है। मन को स्थिर रखो और मार्ग पर ध्यान दो। वे आगे बढ़ चले। महल के भीतर सन्नाटा था। दीवारें मौन थी। गलियारों में केवल पदचाप की धीमी गूंज थी। थोड़ी दूर जाकर वो व्यक्ति रुक गया जिसकी नाक धरती की गंध पहचानती थी। उसने भूमि को छुआ, सूंघा और बहुत धीमे स्वर में बोला, यहां, यही कहीं दौलत की महक है। वे मुड़े। एक संकरे मार्ग से होते हुए एक भारी द्वार के सामने आ खड़े हुए। ताले तोड़ने वाला आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां हिली मानो ध्यान में हो और क्षण भर में द्वार खुल गया। अंदर प्रकाश नहीं था, पर स्वर्ण की आभा अंधकार में भी चमक रही थी। सिक्के, रत्न, मणियां हर ओर बिखरी थी। तीनों दौड़ पड़े। कोई भरने लगा, कोई गिनने लगा, कोई देखकर ही मग्न हो गया। राजा भी झुका, पर वो धन नहीं देख रहा था, वो उनके मन देख रहा था। लालच में डूबे चेहरे, पर भीतर गहरी रिक्तता। कुछ समय बाद तीनों ने एक थैली उसकी ओर बढ़ाई। ये तुम्हारा भाग। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। वे चौंके। कोई इतनी दौलत कैसे ठुकरा सकता है? राजा मुस्कुराया, जिसे भीतर शांति मिल जाए। उसे बाहर का भार नहीं चाहिए। उन्होंने धन बांट लिया। फिर राजा ने सहज स्वर में पूछा, यदि फिर कभी भेंट हो तो तुम कहां मिलोगे? निश्चिंत होकर उन्होंने अपने अपने ठिकाने बता दिए और अंधेरे में विलीन हो गए। राजा अकेला खड़ा रहा। उसने खजाने की ओर नहीं देखा, उसने आकाश की ओर देखा और उसके मन में एक विचार नहीं, एक करुणा जागी। ये चोर नहीं है, ये भटकी हुई शक्तियां हैं। वो लौट आया। सुबह हुई। नगर में कोलाहल मच गया। खजाना लुट गया। दरबार भरा। मंत्री बोले, सेनापति बोले, सबने अपराधियों को पकड़ने की बात की। राजा शांत बैठा रहा। फिर बोला, मुझे पता है वे कौन है और कहाँ है। सैनिक गए, चारों पकड़े गए, रस्सियों में बंधे, भयभीत। तभी अंधेरे में पहचानने वाले ने राजा को देखा। उसका शरीर कांप उठा। यही है, यही था हमारे साथ। सभी स्तब्ध। राजा मुस्कुराया। रस्सियां खुलवाई गई और राजा ने सारी कथा सुना दी। दरबार मौन था। चारों चरणों में गिर पड़े, हमें दंड दीजिए, पर हमें बदलने का अवसर दीजिए। राजा ने बहुत शांत स्वर में कहा, दंड से शरीर झुकता है, दृष्टि से हृदय बदलता है। तुम्हारे भीतर जो गुण हैं, वे अंधकार में व्यर्थ हो रहे थे। आज से वे प्रकाश में सेवा करेंगे। उसने उन्हें दंड नहीं दिया, उसने उन्हें दिशा दी। बुद्ध ने आंखें बंद की। स्वर और भी धीमा हो गया। वत्सों, यहीं से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। अगले भाग में तुम सुनोगे
कैसे वही चोर राज्य के रक्षक बने और कैसे मन की दिशा बदलते ही भाग्य बदल जाता है। बुद्ध का स्वर अब बहुत धीमा था, जैसे कोई दीपक बिना हिले जल रहा हो। वत्सों, राजा ने उन चारों को दंड नहीं दिया, उसने उन्हें दर्पण दिया। दर्पण जिसमें वे स्वयं को देख सके। उसने पहले उस व्यक्ति को देखा जो अंधेरे में पहचान सकता था। तुम्हारी दृष्टि भ्रम को नहीं मानती। आज से तुम इस महल के प्रधान प्रहरी हो, ताकि अंधकार फिर भीतर ना आ सके। फिर उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसके हाथ ताले खोलते थे। तुम्हारे हाथ बंधन तोड़ते हैं। आज से तुम राजकोष के रक्षक हो, ताकि जो खोल सकता है वही सबसे पहले रक्षा करना सीखे। फिर उसने पशुओं की भाषा समझने वाले से कहा, तुम्हें प्रकृति बोलती है। आज से तुम शाही अस्तबल के प्रमुख हो, ताकि करुणा शक्ति बने। अंत में उसने उस व्यक्ति को देखा जिसकी नाक छिपी वस्तुएं पहचानती थी। तुम खोज सकते हो। आज से तुम राज्य के खोजी दल का नेतृत्व करोगे, ताकि जो भटका है वो भी खोजा जा सके। चारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अपराधी नहीं थे, अब वे उत्तरदायी थे। समय बीता। जो कभी छाया में जीते थे अब दीप बन गए। जो रात में डराते थे अब रात की रक्षा करते थे। नगर में चोरी मिटने लगी, भय घटने लगा, विश्वास बढ़ने लगा। और उन चारों का हृदय जो कभी लालच से भरा था अब कृतज्ञता से भर गया। एक दिन वे राजा के पास आए और बोले, महाराज, हमने पहले भी जीवन जिया था, पर आज पहली बार हम जीवित हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम बदले नहीं हो, तुम जागे हो। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। वायु मंद थी, पत्ते हिल रहे थे, श्वासें धीमी हो गई थी। फिर बुद्ध ने नेत्र खोले और बहुत करुणा से बोले, वत्सों, मनुष्य बुरा नहीं होता, मनुष्य सोया होता है, और जो सोया है वो स्वप्न में भटकता है। जब चेतना जगती है तो वही हाथ सेवा बन जाते हैं, वही आंखें सुरक्षा बन जाती है, वही शक्ति प्रार्थना बन जाती है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसलिए किसी को उसके अतीत से मत देखो, उसे उसकी संभावना से देखो, क्योंकि बीज को अगर मिट्टी में देखोगे तो वो गंदा लगेगा, पर वही बीज एक दिन पुष्प बन जाता है। कुछ क्षण का मौन, फिर बुद्ध का स्वर और भी धीमा हुआ। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने श्वास को महसूस करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। इस क्षण में ठहरो और अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर भी एक शांत दीप जल रहा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी शांति है। बुद्ध मुस्कुराए, आज की कथा यही पूर्ण होती है। अब शब्दों को भी विश्राम करने दो और स्वयं को नींद में उतरने दो। संध्या का समय था। आकाश हल्के सुनहरे रंग में डूबा था। वायु मंद थी और वृक्षों के पत्ते बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। कुछ यात्री, कुछ गृहस्थ और कुछ युवा साधक गौतम बुद्ध के पास आकर मौन में बैठ गए। सबके जीवन में कुछ न कुछ अशांति थी। कोई भय में था, कोई असफलता में, कोई अपने अतीत के बोझ में। बुद्ध ने सबको करुण दृष्टि से देखा और बहुत कोमल स्वर में बोले, वत्सों, आज मैं तुम्हें उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो तुम्हारे मन को विश्राम देगी। सब शांति से सुनने लगे। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो पहाड़ियों और वनों के बीच बसा था। उस गांव के पास एक सरोवर था, बहुत सुंदर पर सदा अशांत। उसका जल कभी स्थिर नहीं रहता था। थोड़ी सी हवा चलती तो लहरें उठ जाती। लोग कहते थे, इस सरोवर में कभी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आर्यक। आर्यक बहुत दुखी रहता था। वो कहता था, मेरे भीतर बहुत योग्यताएं हैं,
पर मेरा मन कभी स्थिर नहीं होता। मैं जो भी करता हूं अधूरा रह जाता है। वो कभी क्रोधित हो जाता, कभी निराश, कभी भयभीत। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे भीतर शांति क्यों नहीं ठहरती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो। वे दोनों उस अशांत सरोवर के पास पहुंचे। बुद्ध ने कहा, जल में अपना चेहरा देखो। आर्यक ने देखा। चेहरा टूटा फूटा दिख रहा था, लहरों में बिखरा हुआ। आर्यक बोला, मेरा चेहरा विकृत है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चेहरा नहीं, जल अशांत है। फिर बुद्ध ने कहा, अब हम मौन में बैठेंगे। वे सरोवर के किनारे बैठ गए। हवा धीरे धीरे थमने लगी, लहरें शांत होने लगी। कुछ समय बाद जल स्थिर हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो। आर्यक ने देखा। अब उसका चेहरा स्पष्ट था, शांत, पूर्ण। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध बोले, वत्स, समस्या तुम्हारे भीतर नहीं है, अशांति है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं स्पष्ट हो जाता है। आर्यक ने वहीं रहकर सेवा और ध्यान आरंभ किया। पर एक समस्या थी। गांव के लोग उसे तुच्छ समझते थे, क्योंकि वो पहले असफल रहा था। कोई कहता, ये कुछ नहीं कर सकता। कोई कहता, ये तो व्यर्थ है। आर्यक का मन फिर डगमगाया। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध उसे एक पुराने टूटे घड़े के पास ले गए। घड़ा जगह जगह से टूटा था, पर उसमें एक पौधा उग रहा था। बुद्ध बोले, क्या ये घड़ा व्यर्थ है? आर्यक बोला, नहीं, ये पौधे का आधार बन गया। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, तुम्हारा अतीत भी यही है। जो टूटा है वही आधार बनता है। आर्यक के भीतर कुछ बदल गया। उसने स्वयं को स्वीकार किया। उसने ध्यान किया, सेवा की मौन सीखा। समय बीता। जो युवक अस्थिर था वही गांव का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास आने लगे। कोई क्रोध लेकर आता तो शांति लेकर जाता, कोई भय लेकर आता तो विश्वास लेकर जाता। एक दिन वही लोग बोले, तुम कैसे बदल गए? आर्यक मुस्कुराया, मैं बदला नहीं, मैं ठहर गया। बुद्ध यहां रुक गए। वातावरण बहुत शांत था। फिर बुद्ध ने कहा, वत्सों, मन अशांत सरोवर है। जब तुम उससे लड़ते हो तो वह और हिलता है। जब तुम उसे देखते हो तो वो शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। बुद्ध का स्वर और भी धीमा हो गया। अब आंखें बंद करो, श्वास को देखो और अपने भीतर के सरोवर को धीरे धीरे शांत होते अनुभव करो। आज की कथा यही पूर्ण होती है। अब मन को भी विश्राम करने दो।